हेलो एवरीवन, हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आज की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। 2 दिन मेरी छुट्टी हो गई थी, मतलब मेरी छुट्टी नहीं हुई थी, मैंने छुट्टी की थी। सो उसके लिए भाई माजरत है। ओ वाओ, 10 ऑफ देखो जरा, चलो ठीक है 2 दिन छुट्टी हो गई थी, लेकिन रीडिंग देखो कितनी जबरदस्त लेकर आई हूँ। लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो कि स्टेबल है, फैमिली ओरिएंटेड है, पैसे वाला है। ठीक है, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली को दिखाता है। यहाँ पर एक फोटो फ्रेम है जो कि पेंटिकल से भरा पड़ा है। ठीक है, यानी ये आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहता है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है। अभी ये फोटो फ्रेम खाली है, सिर्फ यहाँ पर कुछ सिक्के हैं जो लगे हुए हैं, और ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने अपनी लाइफ को ज़्यादातर ये सिक्के जमा करने में, पैसा मतलब पैसा जमा करने में, पैसा कमाने में ही लगाया है। अब देखो इस पर्सन के पहनावे से लग रहा है, इसकी जो ये मूछें एकदम यूं ताव देकर, वो जो नहीं होती मूछें ऐसे ताव देकर लोग ऐसे करते हैं, वो ऊपर क्या कहते हैं यार, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो, वो वाली मूछे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एंटरटेन भी करती हूँ यार। देखो दिन भर में इंसान कितना कुछ परेशान रहता है, कितनी बातें होती, हर किसी की लाइफ में परेशानी है। ठीक है, कोई भी खुश नहीं रहता, कोई भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया करो, थोड़ा खुश हो जाया करो, थोड़ी हीलिंग हो जाएगी आपकी। और फेक आईडीज़ से प्लीज़ बच के रहा करो। मेरा दिमाग घूम जाता है। फेक आईडीज़ हमारे ही नाम ले लेके और कितना सारे व्यूज़ और फॉलोअर्स तक भी वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, बड़ी बात है। जो कि मैंने टिकटॉक पे देखा है, यूट्यूब तो नहीं, खैर उनकी तो पॉलिसी नहीं है ये, वो तो फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट है मेरा, तो वो लोग कॉपीराइट दे देंगे, लेकिन टिकटॉक पर ये काम हो रहा है, सो बी केयरफुल। एनीवेज, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन अब जो है ना, उम्र के इस हिस्से में, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ही कोई एजिड है या कोई शुगर डैडी है या कोई बुढ़ा इंसान है, नहीं। यूँ समझ लो 30 के पास, 30 के बाद या 40 के बाद, या ये इंसान अपनी लाइफ को अब जोड़ना चाहता है, इस फोटो फ्रेम को कंप्लीट करना चाहता है विथ यू, विथ किड्स, विथ फैमिली। ठीक है, और इसके पहनावे से दिखता है जैसे ये फुल सूट पहना हुआ है, लाइट ब्लू कलर का। अंदर से भी वो जो फुल सूट नहीं होता, कोट, काफ़ी रॉयल फैमिली वाले पहनते हैं, या रॉयल लोग जाए, या बहुत ही कोई ऐसा इंसान जो जिसका अपना कोई बिजनेस है, या कोई बॉसी एनर्जी है, या बॉस है, जिसका अपनी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है। आई एम हेयरिंग जूस की कोई फैक्ट्री, चप्पल या जूतों की कोई फैक्ट्री, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो चीज़ मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, या इनकी नहीं है तो इनके डेफिनेटली इनके फादर की है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन खुद कोई वेल्दी पर्सन है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, वेरी सून, बहुत जल्दी आने वाले हैं, और कमिटमेंट लेकर आने वाले हैं, ऐसे नहीं आने वाले ये पर्सन। ठीक है, आज देखें हम कौन से दिन में रीडिंग कर रहे हैं। आज हम 1 जुलाई को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, 1 जुलाई की पहली रीडिंग इंट्यूटिव टैरोट 1111 पर, 1 जुलाई की। और मैं यहाँ पर आपको इसीलिए ये चीज़ बता रही हूँ ताकि वो चीज़ आपको होता है ना, कंफर्म रहे। सो मैं आपको आज 1 जुलाई पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी कि बहुत जल्दी यू विल गेट मैरिड समवन वेरी फेमस एंड वेल्दी पर्सनालिटी। ठीक है, इसी खुशी में हम चाय पी लेते हैं। और कौन कौन मेरे साथ चाय पी के ये रीडिंग को एंजॉय कर रहा है, बता दीजिए। सो सबसे पहला कार्ड ही मैंने काफ़ी सारा लंबा सा आपको बता दिया है कि इस पहले कार्ड ने ही मुझे काफ़ी सारे हिंट दे दिए हैं। अब हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है, जिनकी एनर्जीज अभी इस वक्त हमने सबसे पहले पिक करी है, ये पर्सन कौन है,
ठीक है। दिखने में कैसे हो सकते हैं, इनकी ओवरऑल काम या पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, क्योंकि दिख तो रहा है कि बहुत जल्दी आप इस इंसान से मिलने वाले हो, और अगर मिल चुके हो तो शादी तो पक्की है। यहाँ पर मैरिज की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं भाई, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की एनर्जीज, फैमिली बनाने की एनर्जी। एक बात और भी दिखी है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, स्पेशली आपका जो पीठ वाला जो हिस्सा है। मुझे नहीं पता अगर ये पर्सन आपको कहीं देखते हैं, आपका जो बैक साइड है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस इंसान को पसंद है। ये देखो, ये देख रहे हो, या तो ये कोई नेकलेस वगैरह इस तरह पहनाना चाहते हैं आपको। काफ़ी फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो फिर ये फीमेल है जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो। इनका बैक साइड आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इनको जानते हो तो, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली बहुत जल्दी, वेरी सून जान लोगे। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप खुद ही फील करोगे कि इस इंसान को मेरा जो है वो मेरा फिजिकल जो अपीयरेंस है या जो भी, मुझे इसको बहुत पसंद है, या फिर वो अपनी कहते हैं ना बातों से, इशारों से वो चीज़ें समझा देते हैं लोग। कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, 10 की एनर्जी, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10, ठीक है। सन को रूल करते होंगे, नंबर 1 को रूल करते होंगे, 1 भी हो सकता है, इनका मूलांक 1 हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन के बारे में हमें और क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेट्स सी आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहे। मैंने सन कहा और वही चीज़ आ गई। लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी कुछ और देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बॉटम में है। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये 2 फीमेल्स जो खड़ी हुई हैं बताती हैं कि अगर ये मेल हैं तो ये काफ़ी फ्लर्टी रहे होंगे, ठीक है। अपने जवानी में बोल दो या अपने 20-25 साल की एज में, अभी तो ये कम से कम 30+ 40+ हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर ये पर्सन, या फिर आपके आने से पहले, चलो लेट्स से अगर ये छोटे भी हैं तो आपके आने से पहले ये काफ़ी फ्लर्टी या बहुत ही प्लेयर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फ्लर्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इनकी रही होगी कि चलो हर किसी के साथ फ्लर्ट कर ली, बात कर ली, ठीक है, इट्स ओके, उससे भी बात कर ली, वो भी दोस्त है। बट जब से आप आए हो तब से ये पर्सन इन फीमेल से अपना ये फीमेल्स इसको बाकायदा जो है ना वो देख रहे हो मार रही है कि तू पहले तो हमें अटेंशन देता था, वही अब क्या हो गया, तेरी अटेंशन कहाँ चली गई है सारी। तो ये उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और ये फीमेल उनको पीछे से जो है वो क्या कहते हैं बुके मार रही है। ये इसने ग्रेबन पकड़ के रख ली हुई है कि तुमने तो मुझसे वादे किए थे, तो अब तुम्हारा माइंडसेट चेंज क्यों हो गया है, तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान है। तो भैया इनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है, क्योंकि इनको आपके आने के बाद ही एक ये रोशनी में आए हैं, या इनको क्लैरिटी मिली है कि जी ये सारी चीज़ें एक जो जीवन साथी होता है, जो जिसके साथ हम पूरी लाइफ बिताते हैं, उसके साथ हम फ्लर्टी नहीं बन सकते, फ्लर्टिंग नहीं कर सकते, या उसके साथ हम या लुक एट दिस, उसके साथ हम एक प्योर सोल कनेक्शन या एक प्योर कमिटमेंट देते हैं उधर। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने आपकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर ये पर्सन को पता चला है कि यार आप में और बाकियों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। वहाँ तो चलो ठीक है, मैं पूरी दुनिया से फ्लर्टिंग कर लूँ लेकिन तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक मैरिज मटीरियल हो, ठीक है। Oh my God, look at this, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये वाला कार्ड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो पर्सन है इन्होंने भरी बाजार में सबके सामने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये फीमेल भी बड़ी कुर्ती नज़रों से इनको देख रही है। इसका मतलब कोई शायद आप दोनों को एक साथ देखकर
पसंद भी ना करता हो सकता है ये इनकी मदर है या इनके घर में कोई फैमिली ऐसी फिगर कोई ऐसी है खातून या कोई ऐसी लेडी जो नहीं आप दोनों के कनेक्शन को पसंद करती, लेकिन ये ऑफिशियली सबके सामने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने वाले हैं या ऑफिशियली सबके सामने या उस लेडी के सामने बोलने वाले हैं कि आपको अब जो करना है करो, लड़ना झगड़ना जो भी, लेकिन मुझे इसी के साथ रहना है, मैंने इसको पसंद कर लिया है, बात खत्म। मुझे ना यहाँ पर ये ब्लू कलर का सूट जो फुल सूट है ये बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, लाइट सा वो जो रेड कलर होता है या पिंकिश जो कलर होता है वो बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखो ये लेडी भी दौड़ती हुई जो है 7 ऑफ पेंटिकल जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने साथ बिजनेस में भी ऑफर दें। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये चेंज को दिखाता है। दो लोग आपस में, दो लोगों के साए हैं यहाँ पर, वो जो शेडो होता है हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। 10-10 आप बहुत ज़्यादा शायद देख रहे होंगे। 9-9-9, 10-10-10-10 तो ये नंबर्स यहाँ पर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बॉटम की एनर्जी में है और 2 ऑफ पेंटिकल। अगर आप इस कार्ड को भी देखो तो ये बच्चा कितना एफर्ट्स लगा रहा है उसको मनाने में या उसको गले लगाने में या उसको किस करने में, ठीक है। तो ये एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये पर्सन के लिए आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट हो, ख्वाहिश हो आप इस पर्सन की। जिस तरीके से ये पीछे से ही बैक से ही आके जिस तरह से इन्होंने गले लगाया, तो इनको आपके बैक की तरफ मुझे नहीं पता क्यों इतना ज़्यादा इनको इंटरेस्ट है ये, ठीक है। हाँ, तो ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है, इनको मुझे तुझे में बड़ी दिलचस्पी है मुझे तेरी बैक में बड़ी दिलचस्पी है। ये बैक से ही आके हक कर रहे हैं। आई एम सॉरी, क्या करूँ, ये आपका बंदा थोड़ा नॉटी है, ठीक है। ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, ये जिसके साथ आप बहुत जल्दी एक कमिटमेंट में जाने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ऐसा जैसे पीछे से ये ग्रैब कर रहा है आपको ना, तो इसका मतलब आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इसकी ख्वाहिश हो बहुत बड़ी, कि ये चाहता है कि ये आप इनकी लाइफ में आओ, ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ठीक है। शायद इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, ये पर्सन अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। एक तो मैंने आज डेक भी वही ली हुई है ना, थोड़ी सी रोमांटिकली डेक है ये, बट लेट्स सी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2 कार्ड्स और देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनका देखेंगे कि ये दिखने में कैसे हैं और अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि इस वक्त शायद आप इस इंसान को कट ऑफ कर चुके हो या आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आप बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या इनकी मदर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके साथ या आपके साथ, या तो ये अपनी मदर से इस वक्त बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट चला है और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस जिद को लेकर के इनको आप चाहिए और इनकी मदर अप्रूव नहीं कर रही है। या तो ये सिनेरियो हो सकता है, या तो आप खुद ही इनको कट ऑफ कर चुके हो और आप दोनों का किसी बात को लेकर बहस झगड़ा हुआ है। जिस बात को लेकर आप दोनों का बहस हुआ है, झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बातचीत बंद हुई है, यानी कि मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली को लेकर, वही चीज़, वही ख्वाहिश ये पर्सन अब पूरी करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आप इनके साथ होगे, बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ये इस चीज़ को आपके सामने में भी रिश्ता भेजें आपके घर, आपसे पूछें कि भाई ठीक है जो तुम बोलो वही करते हैं। तो कुछ इस तरह का सीन दिख रहा है, क्योंकि ये आपको खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपका ये वाला जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला जो एक ये रूप है ना, ये देखो जजमेंट, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो एक अवेकनिंग पैदा कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक अवेकनिंग कॉल है इस पर्सन के लिए, आपका ये वाला जो रूप, यू नो, एक 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 क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला रूप,
कि यार ये एक अवेकनिंग, एक इसको धचका लगा है बहुत बड़ा कि अब नहीं तो कभी भी नहीं। यानी अब अगर मैंने आपके लिए, या अब अगर मैंने कोई इनिशिएट नहीं लिया, मैं सीरियस नहीं हुआ, अब नहीं तो भाई कभी कभी भी नहीं। फिर ये मैं उम्मीद ना लगाऊं कि ये बंदी या ये बंदा मुझे मिल सकेगा। तो अब ये गेम्स, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ये प्लेयर टाइप एनर्जीज, ये फ्लर्टी एनर्जी यहाँ नहीं चलेगी। मुझे तो इसके साथ एक फैमिली चाहिए, दैट्स इट। तो वो इस चीज़ के लिए रेडी दिख रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच कोई मदर इशू है, या कोई सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, मदर हैं, फादर हैं, इनके वॉटेवर अम्मा अब्बा जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंसान का अभी इस वक्त उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्योंकि ये जजमेंट, ये कहते हैं कि मुझे उसको जस्टिस देना है, मुझे डर लगता है कि कहीं कर्मा मुझे पकड़ ना ले और मैं उसके साथ अगर आज बुराई करूंगा या करूंगी, या मैं उसको धोखा दूंगा या दूंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो कल कला को ये चीज़ मुझे भी सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उस कर्मा से इंसान कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगतता है। ठीक है, सो यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे तो सारे ही साइंस हैं। देखो यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी आई है। ये पर्सन डेफिनेटली कोई बहुत ही फेमस पर्सन है, या तो ये पर्सन को बहुत सारे लोग जैसे गुरु, मेंटोर इस तरह मानते हैं। कोई संस्था, कोई एनजीओज वगैरह भी ये चलाते हैं। बहुत लोग इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई डोंट नो, ये आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, कहीं कुछ ऐसा बड़ा काम जहाँ पर वो लोग बहुत, इनकी बहुत कम्युनिटी में रिस्पेक्टफुल एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है। बट ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस, दे वांट देयर क्वीन ऑफ कप्स। इनको आपका ये वाला जो वर्जन है क्वीन ऑफ कप्स का, ये इनको चाहिए ही चाहिए। दे वांट यू, ओके, ये दे वांट यू। इनको आपका ये क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन जैसे पहले था, जो आपने अभी चेंज कर दिया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में जा चुके हो। सो दे मिस यू। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली दे मिस यू। या 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अरे बाप रे, 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पर्सन आपको अपनाते हैं ना, तो डेफिनेटली देखिए ये इनको हार पहना रहे हैं। पीछे से फिर कोई महिला है, फीमेल है, लेडी है, वो जेलिस होके झांक रही है। आई डोंट नो ये कौन है, बट कोई तो है जो आप दोनों को लेकर खुश नहीं है। इनकी मदर हैं, सिस्टर हैं, घर में कोई है, या आपके कोई है, आपकी तरफ से कोई है, या कोई इनकी एक्स वुक्स है, या फिर आई डोंट नो कोई, या ये सेकंड आपसे मैरिज करेंगे। कुछ तो यहाँ पे दिक्कत दिख रही है। बट बहरहाल आपसे तो भाई ये करेंगे, ये बात तो तय है। ये आपको खोना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। ठीक है, सो लेट्स सी दिखने में कैसे होंगे ये। मैं थोड़े से दिखने में तो देखूंगी कैसे होंगे, बट पहले ना मैं थोड़ा सा ये चिट्स देखूंगी यहाँ से, थोड़े से चिट्स, इसीलिए ताकि ना क्या पता इसमें से और कुछ हमें दिखने को मिले। लेकिन पहले ऐसा देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसे होंगे। लेट्स सी, ओवरऑल लेट्स सी, देखते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। स्ट्रेंथ हेयर, सीधे बाल हो सकते हैं इनके, और कर्ली भी हैं। तो कुछ लोगों के सीधे बाल हो सकते हैं, और कुछ लोगों के बाल जो हैं वो कर्ली हो सकते हैं। काफ़ी बॉडी शॉडी इन्होंने बनाई होगी, जिम विम करते होंगे, या जिम जाना इनको पसंद है, या फिर आप जिम जाते हो। ठीक है, अरे ये क्या आ गया, प्रेग्नेंट, कौन है प्रेग्नेंट यहाँ पे? वाइट क्लोथिंग, तो वाइट क्लोथिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और ले रही हूँ, एंड ग्रीन आइज। अब ये ग्रीन आइज क्यों है मुझे नहीं पता, किसी की होंगी, इनकी ग्रीन आइज होंगी। आइज बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन देखो ग्रीनी आइज, या थोड़ी ग्रीनिश आइज कुछ, या मिक्स्ड कलर्ड आइज, इस तरह से हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है।
बस। सो गुड डाइट, तो मे बी आपको गुड अपनी डाइट लेने की ज़रूरत है, या फिर ये लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। इनटू कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी ये पर्सन हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन हो सकता है। मैं तेनू समझावा की, ओ मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, दे मिस यू, ये गाना सुन लेना। इनटू वर्किंग, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था जिम वगैरह है, तो यहाँ पर भी वो है, वर्कआउट वगैरह करते हैं, बॉडी शॉडी बनी हुई है इस पर्सन की। ओके। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है, जो भी है, मेरी तो जिंदगी है तू। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, ये गाना आया है यहाँ पे लिखा हो, मैं खुद से नहीं गा रही। ऐसा कोई साथी हो, कोई ऐसा पर्सन भी है जो साथी ढूंढ रहा है, और वो साथी आप हो। गिफ्ट्स एंड डेट्स आपको देना चाहते हैं, ये मीठा मुंह करना चाहते हैं आपका। और ये क्या है जी, ये तो शायद मैसेज, हाँ, आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू, तो ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी हैं, तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे अगर कह रहे हैं तो, ठीक है। सो एक और देख लूँ मैं, मैसेज हमने एक ही देखा है, क्योंकि मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया है, तो मैंने कहा एक दो और देख लेते हैं। चलो, आई एम कमिंग सून माई लव, या बहुत जल्दी भाई आ रहे हैं ये। आई मिस यू सो मच एंड इट्स हर्ट्स, तो इतना ज़्यादा आप इनको मिस आपको करते हैं कि इनको तकलीफ होती है बाकायदा, ठीक है। सो बहुत जल्दी बहरहाल आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।